देखो तो क्या हुआ? कुछ नहीं, पार्क में लड़ाई हो गई होगी। पार्क में लड़ाई हो गई क्या? क्या हुआ बेटा? बताओ बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है ना, तभी इतने नखरे कर रहे हो। आजकल के बच्चे भी ना। अभी बताओ बेटा क्या हुआ? सच सच बता बेटा क्या हुआ? आपने दादाजी और दादी जी को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ा? वृद्धाश्रम छोड़ा तो क्या हुआ? हम अपने घर में ही रख सकते हैं क्या? घर में रख सकते हैं ना, तो फिर वहाँ पे क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ पर उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। घर पे भी तो ख्याल रख सकते हैं ना। अभी देखो, मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ और आप स्कूल चले जाते हो। लेकिन मम्मी तो घर पे रहती है ना। मम्मी अकेले उनका ध्यान नहीं रख सकती है, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेजा। तो फिर अब मेरे को कहानी कौन सुनाएगा? मैं हूँ ना, मैं सुनाऊंगा कहानी। मेरे साथ खेलता भी तो कोई नहीं है। मैं खेलूंगा और बहुत जल्द ही हम दादाजी और दादी माँ से मिलने जाएंगे। पक्का? अरे वाह, आइए आइए। क्या बात है डिम्पल, मम्मी को साथ नहीं लेकर आए? नहीं। अच्छा बैठिए, मैं रोहित और रूबिन को बुलाकर लेकर आती हूँ। खुश रहो बेटा। और क्या चल रहा है राहुल जी आजकल? वही अपना पुश्तैनी काम, राष्ट्र सेवा। पर तुम तो रिटायर होने वाले थे। रिटायर होने वाला हूँ बस 5 महीने में। अच्छा। मैं रिटायर और ये गुड़िया अभी से तैयार। अच्छा, वाह। डिम्पल बेटा बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं तो बड़ी होकर नेवी में जाऊंगी। अरे वाह। पर बेटा नेवी में क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे पापा एयरफोर्स में है, मैं नेवी में जाऊंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुबिन बेटा, आप बड़े होकर क्या करोगे? मैं? हाँ तुम ही। मैं तो वृद्धाश्रम बनाऊंगा। अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा? पर वृद्धाश्रम में क्यों? जब वृद्धाश्रम में मेरा होगा, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा अच्छे से रह सकेंगे। पर वृद्धाश्रम के अलावा भी बहुत सारे काम है ना बेटा। पर मैं आपके लिए बनाऊंगा ना। तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है तो फिर हम चलते हैं। कुछ चाय ठंडा पीकर जाइए। नहीं 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 नहीं, फिर हम लेट हो जाएंगे। इतना सब कुछ हो गया, तू अब बता रहा है क्यों? आखिर क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? अरे टेंशन क्यों लेता है? ये सब कुछ चलता रहता है। अब तो वैसे भी तेरा प्रमोशन होने वाला है ना। हाँ, वो तो होगा तब ना। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बैग बड़ा स्ट्रॉन्ग। तेरा भाई स्ट्रॉन्ग बैग बीता है। नहीं, अभी बहुत हो गया। घर चलते हैं। नहीं, तो जाने का मन नहीं करता है। अरे नहीं यार, भाभी नहीं नाराज हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाना है। अब जिद मत कर यार, अब चलना पड़ेगा। यार तुम भी पागल हो गए। बिल्कुल पागल। आ रही हूँ बाबा।
कहाँ थे इतनी देर तक? शराब की स्मेल? आज तुम शराब पीकर आए हो? तुमने शराब क्यों पी? अरे हद है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या तुमने शराब क्यों पी? मन किया तो पी ली। तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत भी? देख फालतू बात मत कर। अच्छा, अब मैं फालतू हो गई? देख तेरा काम है घर संभालना, मुझे संभालने की कोशिश मत करना। अभी तो तुम नशे में हो। हाँ हूँ तो। तुम्हें तो मैं ना सुबह देखूंगी। ओ तेरी ओ उसका को वो भी इतनी सुबह जल्दी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठे नहीं अभी तक? नहीं नहीं उठ गया। कहाँ, घर पर ही हो? यस बॉस, घर पर ही हूँ। ओके। ओके, पर आपने बताया नहीं कॉल कैसे किया? मैं तुम्हारे घर के इधर आया हुआ हूँ, तो मुझे कोई इम्पोर्टेंट मेल भेजना है, तो तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ मैं। ओह अच्छा, आ जाइए फिर। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। बिल्कुल बॉस, स्वागत है। रितु, बाहर देखना कौन है। भाभी जी नमस्ते। रोहित घर पर है? हाँ जी, यही है, आइए। जी। वेलकम बॉस। थैंक यू। जाओ तुम नाश्ता लेकर आओ। नाश्ता मैं करके आया हूँ, तुम बैठो आओ। तुम्हारे घर का वाईफाई ऑन है? हाँ बॉस, ऑन है। पासवर्ड क्या है? रितु रूबिन। थैंक यू। वेलकम बॉस। कोई इम्पोर्टेंट मेल भेजना था और फोन की बैटरी भी डेड हो रही थी, और मैं इधर से ही गुजरा था तो सोचा तुम्हारे पास होते हुए चलूं। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। रितु, 2 कप कॉफी जल्दी। ओके। अंकल और आंटी नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? वो तीर्थ गए। वैसे कहाँ गए वो तीर्थ यात्रा? वो है ना केदारनाथ। थैंक यू। वेलकम। आप भी बैठिए, खड़े क्यों है भाभी जी? कॉफी अच्छी बनी है भाभी जी। थैंक यू। अरे बेटा इधर आओ। जाओ ना, कौन उसका है। देख, क्या नाम है बेटा आपका? रूबिन, बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। थैंक यू बोलो अंकल को बेटा। थैंक यू अंकल। आप नहीं गए दादा दादी के साथ? मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ? वहाँ पे बच्चों को रखते ही नहीं है। कहाँ नहीं रखते बच्चों को? वो है ना। कुछ नहीं बॉस, ये कुछ भी बोल देता है। तुम चुप रहो, मैं और रूबिन बात कर रहे हैं ना। हाँ बताओ बेटा। वो वृद्धाश्रम है। पर आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? मैं बोल रहा हूँ ना ये। अरे तुम चुप रहो ना यार। हाँ बेटा बताओ, तुम्हें वृद्धाश्रम क्यों जाना है? क्योंकि दादाजी और दादी जी वही है ना। बेटा तुम्हें स्कूल जाना है ना, लेट हो जाएगा तुम्हारे, आप स्कूल जाओ। जब अंकल आंटी तीर्थ यात्रा पर गए थे तो वृद्धाश्रम कैसे पहुंचे? वो बॉस मैं चुप! तुझे शर्म नहीं आई अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हुए? वो बॉस। अरे जिन लोगों ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो आज तेरे लिए बोझ बन गए, और मैं भी तेरे जैसे भेड़िए को पाल रहा हूँ इतने टाइम से। और हाँ, आज के बाद ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सर कहाँ गए? चले गए क्या? कम से कम उनको नाश्ता तो करा के भेजते, इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? चुप, एकदम चुप। कुछ कहो मत इनको, सर चढ़ा के रखो बस।
मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद तुझे चैन तो मिल गया होगा ना। मैंने बर्बाद किया? हाँ तूने बर्बाद किया। तूने मेरे माँ बाप छीन लिए, मेरी जॉब छीन ली, मेरे ख्वाब छीन लिए, मेरे सब कुछ छीन लिए। अब क्या छीनूगी? मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारा किया धरा है। आखिर क्यों क्यों मैंने तेरे जैसी घटिया लड़की से प्यार किया, जिसकी वजह से आज मेरा ये हाल है। वाह जी, लोगों की सफलता में उनकी वाइफ का हाथ होता है और मेरी बर्बादी में तेरा हाथ है। अरे तुम भी कौन से कम हो? अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते? बुरी लगती नहीं, तुम बुरी ही हो। और रही बात छोड़ने की, वो भी पूरी कर देता हूँ। अरे तुम क्या छोड़ोगे? मैं खुद तुझे छोड़ के जा रही हूँ। अरे जा, मुझे भी नहीं रहना है तेरे जैसी औरत के साथ। पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी ननिहाल गई। पर क्यों? उनको कुछ जरूरी काम था ना, इसलिए। मुझे भी जाना था। हम भी जाएंगे ना। कब? बहुत जल्द। पर मैं अभी कोई सवाल नहीं, चुपचाप सो जाओ। मम्मी कोई जरूरी काम आ गया है तो वो गई है और हम जल्द ही ननिहाल जाएंगे। ओके ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा हाँ बेटा। मम्मी अचानक ननिहाल क्यों चली गई? कुछ काम पड़ गया था, बताया था ना आपको। वापिस कब आएंगे? आ जाएगी। जल्दी करो ना। ये लो, हो गया तैयार। दादाजी और दादी जी को आप वापस कब लाओगे? अभी आप स्कूल जाओ, वापस आकर लेने जाएंगे। ओके पक्का? पक्का। तो फिर ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। जी सर। रोहित आप ही हो? जी मैं हूँ। पिछले 6 महीने में 2 नोटिस आए आपके पास। आइए ना, अंदर बैठ कर बात करते हैं। अंदर तो आ जाते हैं। बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू। वेलकम। आप भी बैठिए। देखो रोहित भाई, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अभी भी टाइम है, बाकी किस्तें भर दो। थोड़ा टाइम मिलेगा तो कर सकता हूँ सर। ऐसा है कि टाइम देना मेरे हाथ में तो है नहीं। वो भी सही बात है आपकी। मैं तो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अभी सारी किस्तें चुका दो और अपना घर बचा लो। कुछ टाइम तो दिला ही सकते हो, सारी किस्तें एक साथ भर दूंगा। मैंने अभी आपको बोला ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर प्लीज कोशिश करो थोड़ा टाइम देने की। चलो मान लिया, मैंने 1 दिन का टाइम दिया, लेकिन उसके बाद घर तो खाली करना पड़ेगा ना। आप 4-5 दिन एडजस्ट कर लो प्लीज, मैं सारी किस्तें एक साथ भर दूंगा। अरे भाई समझने की कोशिश करो ना। प्लीज सर, अरे प्लीज सर, एक मौका। ठीक है, 4 दिन का टाइम है, वरना 5वें दिन घर छोड़ना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है 4 दिन, मगर भूल मत जाना। सर कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। नो थैंक्स। बेटा सुबह से आई हो, उदास बैठी हो, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी। कुछ तो बात है बेटा, बता दो हमें। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही है, बता देना क्या बात है। मुझे रूबिन की याद आ रही है। बस इतनी सी बात, आते टाइम साथ में लेकर आ जाते उसको। क्या बात है बेटा? पता नहीं क्या बात है, जब से आई है उदास सी बैठी है, कह रही है रूबिन की याद आई। अभी तक बस इतना ही बताया है। ठीक है, मैं रोहित से बात करता हूँ। हेलो रोहित बेटा। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। क्या बात हो गई बेटा? जब से ऋतु आई है उदास ही बैठी है। हुआ ये है कि इतना सब कुछ हो गया, तुम मुझे आप बता रहे हो? ठीक है बेटा, घर गृहस्थी में से सब कुछ चलता रहता है, मैं समझाऊंगा ऋतु को। ऐसी भी क्या बात हो गई बेटा? बात क्या हुई है? अपने घर में महाभारत छेड़ के आई है। सॉरी पापा। सॉरी मेरे सामने बोलने से क्या होगा? सॉरी तो उनके सामने जाके बोलो जिनके सामने आपको बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी पापा। कुछ नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब सुबह देखेंगे। चलो बेटा खाना खाते हैं।
पापा आप दादी माँ और दादाजी को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ के आए? बताया था ना, घर पर अच्छे से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मम्मी भी ननिहाल है, अब ध्यान कौन रखेगा? अभी मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगा। बाद में मम्मी भी आ जाएगी। पर आप तो ऑफिस जाओगे ना? अब ऑफिस नहीं जाऊंगा बेटा। तो फिर आप यहाँ बैठो, मैं हमारी जन्नत लेकर आता हूँ। आइए जनाब, बैठिए। आप ही भटक गए? कहाँ है, साथ में नहीं लाए? ऐसा नहीं है सर। अच्छा, तो फिर व्यवस्था देखने आए हो क्या? ओ रामू काका! अरे यार, ये कहाँ गए रामू काका? साहब को थोड़ा विजिट करवाना तो। सर मैं पहले से गलती कर चुका हूँ। अच्छा, क्या नाम है पिताजी का? नारायण जी। बोलिए सुरेश जी, किससे विजिट करवाना है? विजिट मैं करवाता हूँ, आप नारायण जी को लेके आए। हाँ ठीक है। उसको नारायण जी को? हाँ काका। हाँ भाई, अब कैसे याद आ गई इन लोगों की? यही तो होते हैं जिनकी वजह से आज दुनिया चल रही है। हाँ वो तो ठीक है, पर आपका क्या रुक गया जो आप यहाँ पर आए हैं? बस अब समझ में आ गया, बहुत गलत किया मैंने इनके साथ। गलत करते टाइम आपको ये समझ में नहीं आया? माँ पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटे की गलतियां बाप कभी गलतियां नहीं करता मेरे बेटे। और सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए ना बेटा, तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। ये भगवान रूपी इंसान, तुम्हारे माता पिता, जिन्हें तुमने अपने से अलग कर दिया था। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया तो उस भगवान का करो जिसने तुम्हें इन जैसे लोगों के घर में भेजा है। सुरेश जी, आप जैसे महान लोग जो ऐसी संस्थाओं को चलाते हैं और ढेर सारे लोगों को सहारा देते हैं, जिनका यहाँ होकर भी कोई नहीं। बस प्रभु की लीला है चाचा जी। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बार बार ये शब्द कह के पराया मत करो। आपने जो इतने दिन हमारी सेवा की, उसके लिए इतना तो बनता है। ठीक है चाचा जी, पर भूल मत जाना। आपको कैसे बोल सकता हूँ, आपका तो ऐसा नहीं हमारे। देखो भाई, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इस पूरे ब्रह्मांड में माता पिता के सिवा कुछ भी नहीं है, और जिनके माता पिता है उनको कोई किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। ठीक है, मगर भूल मत जाना। अरे कैसी बात है। अरे फूटी किस्मत वाले को देखो, पिछले 8 दिन से रोज अखबार में आता है ये इश्तिहार। कौन से इश्तिहार भाई साहब? यही 5 करोड़ की लॉटरी वाला मुझे मिल जाए तो मैं 100 साल जी लूंगा। अखबार दो ना भाई साहब। ये लीजिए। पाँच करोड़, 5 करोड़ की लॉटरी। माँ जल्दी से नाश्ता लगाओ ना, कब से बैठे हैं। अरे रुक जा बेटा, टिफिन तो लेता जा। अब तो ले आओ माँ। अरे ला तो रही हूँ बेटा। थोड़ा सब्र भी कर ले। अब नहीं करना है सब्र, ये लो कम सब्र वाला नाश्ता। माँ आप ही नाश्ता कर लो। कर लो बेटा। ये लो, मैं भी बैठ गई। क्या
अच्छा बेटा। अच्छा। अरे वाह, अच्छे भाग्य हमारे जो आप पधारे। खुश रहो बेटा। नमस्ते समधी जी। बैठ। आइए बैठिए। रुबिन दिख नहीं रहा है, कहाँ है? वो अभी थोड़ी देर पहले स्कूल गया है। मम्मी पापा मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा ऐसे रो दे नहीं। मैं भी इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे समझी जी, ये आप क्या बोल रहे हो? सॉरी रोहित, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई एम रियली सॉरी। देखा, जितना दर्द तुम्हें रुबिन के बिना होता है उतना ही दर्द उन्हें रोहित के बिना होता है। अरे कोई बात नहीं बच्चे। बेटा, माँ बाप के सिवा इस दुनिया में आपका कोई भला नहीं सोचता है, और अगर तुम उन्हें सताते हो तो फिर भगवान भी तुम्हारा नहीं है। मैं अपने संस्कार भूल गई थी पापा। आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे सास ससुर कितने अच्छे हैं। अरे बेटा